अब तक आपने देखा नीति नाम की एक लड़की को आत्माओं में बहुत इंटरेस्ट था। हमेशा ये जानना चाहती थी कि मरने के बाद इंसान का क्या होता है, क्या वो भगवान के पास चला जाता है या हमारे बीच में ही रह जाता है। उसे कई वीडियोस और टॉपिक्स देखने के बाद आत्माओं को बुलाने का प्लान बनाया। उसे लाइट्स बंद की और एक कैंडल जलाई और आत्माओं को बुलाना शुरू कर दिया। लेकिन 6-7 दिन तक ऐसा करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। वो खुद पे हंसने लगी कि शायद वो पागल हो गई है, भूतों से ऑब्सेस्ड हो गई है। उसे ये सब करना बंद कर दिया। एक दिन उसका अपने कजिन्स के साथ नाइट स्टे का प्रोग्राम बना। वो लोग हॉरर मूवी देखने लगे, मगर वह हॉरर एटमॉस्फेयर कम और कॉमेडी याद हो रही थी। सब एक दूसरे को डराने में लगे हुए थे और मजाक कर रहे थे। निधि वॉशरूम यूज करने चली गई। वॉशरूम यूज करके जब वो बाहर आई तो बाथरूम का दरवाजा नहीं खुल रहा था। उसे 1-2 बार कोशिश करी। वो थोड़ा घबराई भी। फिर उसको लगा शायद उसके कजन्स ने उसको डराने के लिए बाहर से कुंडी लगा दी है और वो वेट करने लगी कि कोई ना कोई तो खोलेगा। तभी दरवाजा खुलने लगा। जैसे नीति आगे बढ़ी तभी उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा है। एकदम चौंक गई, घबरा गई, मगर जैसे उसने पलट कर देखा वहां कोई भी नहीं था। नीति बहुत कंफ्यूज हो गई कि उसको वहम हुआ है, सच में किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा था। वो डरती हुई बाथरूम से बाहर आ गई। लेकिन सारे कजन्स वही कॉमेडी कर रहे थे और सब कहने लगे आज जल्दी बैठ, हम तेरी वेट करें, चल मूवी को रिस्टार्ट करें। वो बैठ गई। मूवी को उन लोगों ने रिस्टार्ट कर दिया। नीति का पहले से ही आत्माओं भूत प्रेत में बहुत इंटरेस्ट था, मगर उसे कभी नहीं सोचा था उसको ऐसा कुछ एहसास करने को मिलेगा। अब आगे नीति एकदम चुप सी हो गई। वो टीवी को देखने लगी, उस पर चल रही मूवी को देखने लगी, लेकिन उसका दिमाग मूवी में नहीं था। नीति यही सोचे जा रही थी कि बाथरूम में किसने उसके कंधे पे हाथ रखा, क्या उसे कोई वहम हुआ है। वो बड़ी कंफ्यूज थी। तभी उसके कजन ने उसको भौं करके डरा दिया। नीति बुरी तरीके से डर गई। उसका चेहरा देख बाकी सारे कजन जोर जोर से हंसने लगे। कितनी डरपोक है, बोलती है मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगता, और कैसे डर गई हॉरर मूवी देखकर। सारे कजन्स को चिढ़ाता और मस्ती करता देख नीति को भी हंसी आई गई। नीति को लगा शायद उसको बाथरूम में कोई वहम ही हुआ है और वो एकदम नॉर्मल हो गई। वो लोग वापस से मूवी देखने लगे। मूवी देखते देखते नीति की नजर अचानक से दूसरे कमरे की तरफ पड़ी और वो एकदम चौंक गई। उसको लगा वहां कोई खड़ा हुआ है, क्योंकि कमरे में लाइट्स ऑफ थी और सिर्फ टीवी की ही रोशनी आ रही थी। नीति बहुत ध्यान से उसी तरफ देखने लगी कि सच में कोई खड़ा है या उसे वहम हो रहा है, लेकिन वहां कोई सच में खड़ा था। नीति को एक औरत नजर आने लगी, एकदम डरावनी, बहुत ही भयानक औरत खड़ी उनको घूर के देख रही थी। नीति एकदम चिल्लाई, वो देखो वो देखो। क्योंकि पहले से सब एक दूसरे को डरा रहे थे तो उसके कजन्स ने उसकी बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं यार देख मूवी देख, बड़ा अच्छा सीन चल रहा है। नीति बोली नहीं नहीं उधर देखो, वो देखो कौन खड़ा है। पर किसी कजन ने उसकी बात ही नहीं मानी। नीति ने कहा लाइट चलाओ जल्दी से, वो देखो कौन खड़ा है। तब एक कजन ने कहा ओफो, और खड़े होकर उसने लाइट्स ऑन की। जैसे लाइट्स ऑन करी तो वहां कोई नहीं था। उस कमरे के दरवाजे पे कोई नहीं खड़ा था, लेकिन पहले नीति को वहां एक बहुत भयानक औरत नजर आ रही थी। नीति ने कहा मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही और मेरी बात को मजाक में प्लीज मत लेना। नीति ने उनको बताया उसके साथ वॉशरूम में क्या हुआ। नीति ने कहा पहले मुझे लगा किसी ने बाहर से वॉशरूम को लॉक कर दिया है, लेकिन जैसे दरवाजा खुलने लगा और मैं मुड़ी तो मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। पर जैसे ही मैंने पलट के देखा वहां कोई नहीं था। मैं बहुत घबरा गई, लेकिन मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद मुझे वहम हुआ है। लेकिन मूवी देखते देखते अचानक मेरी नजर पड़ी, मेरे को कोई औरत खड़ी नजर आई। पहले मुझे लगा मुझे वहम हो रहा है, और कमरे में इतना अंधेरा था और टीवी की ही रोशनी आ रही थी। जब मैंने बहुत ध्यान से देखा तो सच में वहां एक बहुत भयानक औरत खड़ी थी, मैं घूर के देख रही थी। और मैं मजाक नहीं कर रही, मेरा विश्वास करो। लेकिन सारे कजन ने उसको झूठा ही माना। यही सोचा कि वो हम सबको डराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यही हो रहा था जब से वो लोग मिले थे। सबने कहा अरे यार किसी और को बेवकूफ बनाइयो, हम नहीं आएंगे इन बातों में, अभी मूवी बहुत अच्छी लग रही है, इसको छोड़ो बातों को और मूवी को कंटिन्यू करते हैं। नीति इस बात से परेशान होने लगी कि कोई भी उसकी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहा है। उसे सबसे रिक्वेस्ट की कि यार मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में इस कमरे के बाहर इस दरवाजे के पास एक औरत खड़ी हुई थी, वो बहुत डरावनी थी, वो हमें घूर के देख रही थी। मैं तुम्हें सच बोल रही हूँ यार, एक बार चेक तो करो प्लीज। उसके बार बार ऐसा बोलने पर उसके 2 कजिन्स खड़े हुए। उन्होंने कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर दी और साथ वाले कमरे में जाकर भी पूरा चेक करके बाहर आके बोला अरे मैडम, या तो तुमने कुछ इमेजिन कर लिया है, या तुम हमें डरा रही हो, या सच में कोई आत्मा तो नहीं आ गई। और सब वापस से हंसने लगे। किसी ने भी नीति की बातों को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन नीति को यकीन हो चुका था कि बार बार वहम नहीं हो सकता है। सच में उसके साथ कुछ हो रहा था। उसने वहां पे एक आत्मा देखी थी, उसको बाथरूम में भी कुछ महसूस हुआ था, लेकिन बस कोई उसका विश्वास नहीं कर रहा था। इस बार उसको दूसरों का हंसना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो चाहती थी कि सब उस पर विश्वास करे, मगर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। आखिर वहां क्या हो रहा था? क्या निधि की पुकार को सुनकर आत्माएं सच में उससे मिलने के लिए आ गई थी?
क्या होने वाला है आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट का वेट करें।